आज हम यहाँ पर हरिद्वार के ऋषिकेश पे त्रिवेणी घाट पर हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि शंकराचार्य महाराज जी यहाँ पर हमें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। आज की यूथ को सनातन धर्म से जोड़ने के लिए और आज की यूथ जो सोचता है कि हम यहाँ पर किसी भी धार्मिक स्थल पर आते हैं तो उसकी विचार क्या होता है, इसके बारे में अमित भाई एक लाइन में 2-4 लाइन में महाराज जी से कुछ पूछेंगे, बताएंगे। पूछो भैया। ये पहले तो मकर संक्रांति की इस उत्तरायण की आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी हम और आप सब दर्शकों को भी मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हमारे हृदय से बधाई। हम देखते हैं कि आज के जो युवा हैं, आज के पहले के भी रहे हैं, वो सारे अपने माता पिता अपने घर वालों को तो जरूर तीर्थ स्थान जरूर भेजते हैं सारा चीज़ करके, लेकिन वो स्वयं आने के लिए सोचते हैं कि हमारी अभी उम्र नहीं हुई। एक धारणा बनी हुई कि 50 हो जाएंगे, 55 हो जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे, अभी हमारा समय नहीं आया। तो महाराज जी, मैं चाहता हूँ कि ऐसे युवाओं को क्या संदेश दें कि कोई हमारे धर्म के लिए, सनातनी के लिए कोई उम्र की बात नहीं होनी चाहिए। इवन अब समझता हूँ कि युवाओं को तो पहले धर्म की तरफ ढूंढने की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि वो आज के माहौल ऐसा हो चुका है कि बहुत भटक चुके हैं। तो आप उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? देखिए, हमारा तो संदेश शाश्वत संदेश होता है। जो हमारे पूर्वजों ने संदेश दिए हैं उन्हीं को आगे बढ़ाना हमारा काम है। नया संदेश हम कहाँ से दें? हमारे पूर्वज प्रहलाद जी थे, आप लोगों ने उनकी कथा सुनी होगी। प्रहलाद जी जब छोटी उम्र के थे तो पढ़ने के लिए गए और अपने सहपाठियों से उन्होंने कहा कि भगवान का भजन करो। तो उन्होंने कहा कि अभी भगवान के भजन की क्या आवश्यकता है, अभी तो हमारी उम्र पड़ी है, जब वृद्धावस्था आएगी तब कर लेंगे। प्रहलाद जी, आप क्यों अभी से हमको बता रहे हैं? तो प्रहलाद जी ने क्या कहा? कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि है। कुमारावस्था में, छोटी अवस्था में ही भगवान का भजन कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी को पता नहीं है कि बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए जिस दिन से बात समझ में आ जाए उस दिन से व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नयन करने का प्रयास आरंभ कर देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि यात्रा जो है, परदेश कलेश नरेशन को, राजा भी घर से बाहर निकलता है तो उसको कष्ट हो जाता है, जबकि बड़ा इंतजाम होता है, उसका बड़ी तैयारी होती है। तो आप बुढ़ापे में जब यात्रा करेंगे तो बड़ा कष्ट होगा। इसलिए पहली अवस्था में ही निकल पड़िए, तीर्थों में जाइए, वहाँ पर सत्संग सुनिए, वहाँ के वातावरण को अपने हृदय के साथ जोड़िए। आप देखेंगे कि आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, बहुत कृतकृत्य हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। इसलिए छोटी अवस्था में, ध्रुव जी ने छोटी अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया, प्रहलाद ने छोटी अवस्था में प्राप्त कर लिया। आप क्यों बड़ी अवस्था की चिंता करते हो? और बड़ी अवस्था जब आएगी तो आएगी कि नहीं ये पता नहीं है, और आ भी गई तो उस समय कितनी समझ होगी, कितना हमको दिखेगा, कितना हम सुन पाएंगे, कुछ पता नहीं है। इसलिए भैया, समय रहते आप जब तीर्थों के लिए निकलोगे ना, तो आपको केवल तीर्थ यात्रा का फल नहीं मिलेगा, आपको देशाटन का, आपको बहुत कुछ समझ हो जाएगी। आप किताबों में पढ़ करके विद्वान नहीं बन सकते। जब आप बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर लोगों से मिलना होता है, अलग अलग देश के भूभाग में क्या हमारा मौसम है, क्या वहाँ के लोगों का तौर तरीका है, इनसे हमको इनकी जानकारी हमको बढ़ती है। और साथ ही साथ व्यवहार के बहुत सारे गुण हमको पता चल जाते हैं और जीवन भर हमको हमारे लिए काम आते हैं। तो आप जब निकलेंगे तो आप अपने साथी से 2 कदम आगे वाले जरूर हो जाएंगे, इतना हम आपको कहना चाहते हैं। इसलिए निकलिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। इस पावन पर्व पर, गंगा के तट पर इतना बड़ा संदेश आपने इस देश के युवाओं को दिया। ये आज के, मुझे लगता है कि आज के जो हमारे गुरु हैं, इस समय समय पर निरंतर ऐसे युवाओं के लिए स्पेशल संदेश आना चाहिए, क्योंकि जो बुजुर्ग हो चुके हैं, 55-60 में हो गए, तो स्वाभाविक है वो आएंगे। लेकिन आज की जो समस्या है, 25 से लेकर जो 40-45 तक का है, उनके लिए बहुत बड़ा संदेश आपने दिया। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ समस्त छत्तीसगढ़ वासियों की तरफ से। हम आपको बताना चाहेंगे, जो हो सकता है आप कहते ही समझ लें, हो सकता है कि कई साल लग जाएं समझने में। वो बात यह है कि आप वृद्ध नहीं होते हो, आप बच्चे ही रहते हो पूरे जीवन। जितने भी वृद्ध हैं उनसे पूछ लो, उनका शरीर बूढ़ा हो गया है, लेकिन वो जैसे बचपन में थे वैसे ही हैं आज भी।
तो कोई भी व्यक्ति ना तो जवान होता ना तो बूढ़ा होता। शरीर केवल जवान और बूढ़ा होता है, बाकी तो बातें वही रहती हैं जैसे बचपन में हमारी थी। क्यों जी, गलत कह रहे हैं? आप तो बूढ़े हो, बताओ। उम्र बचपन की, दिल बचपन का। तो आदमी का बचपना कभी उससे अलग नहीं होता है, सदा वो बालक ही रहता है। शरीर यात्रा करता है और शरीर बूढ़ा हो जाता है। तो आप बूढ़े भी हो जाओगे ना, तो भी जो हो वही रहोगे। इसलिए बुढ़ापे की प्रतीक्षा मत करो, जिस समय मौका रहे उसी समय निकल पड़ो। सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहा, जिंदगानी भी रही तो ये जवानी फिर कहाँ। समझ छत्तीसगढ़ वासियों की तरफ से एक बार फिर से पुनः आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं भी करवा रहा हूँ। ये देखिए, इतने साल के हो गए लेकिन बात वही है, मन वही। चलो